5 साल बाद अपने गांव और 28 साल बाद पैतृक घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बेटे के घर लौटने पर काफी खुश नजर आई मां। योगी आदित्यनाथ के सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद। खुशी से खिले नजर आए दोनों के चेहरे। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब देश के सन्यासी और महान आत्माओं ने देश के कल्याण के लिए अपना योगदान दिया है। जब धर्म का राजनीति में प्रवेश होता है तो निश्चित ही भगवान को पूजने वाले लोगों के द्वारा समाज कल्याण जरूर होता है। ऐसे ही एक योगी आज राजनीति के मैदान में ईमानदारी, निष्ठा और अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, जो बरसों बाद उत्तराखंड आए और करीब 28 साल बाद अपनी मां से मिले। कैसा क्षण रहा होगा, कितनी भावनाएं उमड़ी होंगी, गला भर आया होगा, आंखों में आंसू भी होंगे, परंतु वो मां है, उसके पास ममता है, भावना है। तो वहीं एक मां अपने बच्चे को त्याग, समर्पण, साहस और शौर्य भी सिखाती है। यही वो सीख है जिससे उत्तराखंड के गांव का बालक अजय सिंह बिष्ट आज योगी आदित्यनाथ के नाम से जग में उजियारा कर रहा है। 28 साल बाद बेटे के घर लौटने पर मां बहुत खुश नजर आई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। जा पुत्र जा, तुम्हारी आवश्यकता है समाज को, समाज तुम्हें बुला रहा है। राम जैसे बेटे के रूप में, भरत जैसे भाई के रूप में, वीर शिवाजी के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में मां के चेहरे पर आई झुर्रियां गिनी नहीं जा सकती, पर बेटे का माथा देखकर मां के चेहरे पर गर्व का भाव सभी ने देखा। बचपन से कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले योगी आदित्यनाथ पढ़ने में बहुत ही तेज थे। इनकी पढ़ाई की शुरुआत 1977 में टिहरी में गजा के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां पर उन्होंने 1987 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 1998 में ऋषिकेश में श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से किया और बीएससी की परीक्षा पास की। लेकिन इसी दौरान योगी आदित्यनाथ के कोटद्वार में प्रवास के दौरान इनके सामान की चोरी हो गई। इनके परीक्षा प्रमाण पत्र भी चोरी हो गए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी दोबारा पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। फिर पढ़ाई के दौरान इन्हें गुरु गोरखनाथ पर शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ शोध के लिए गोरखपुर चले गए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन ही बदल गया। इसके बाद तो घर छूट गया, मोह छूट गया, बस कायम रहा तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। कर्तव्य पथ पर चलते हुए योगी अपने पिता के अंतिम दर्शन भी न कर सके। जब मां ने कहा कि बेटा एक बार घर आ जाओ, तो योगी जी मां की पुकार अनसुनी ना कर सके। 28 साल बाद घर पहुंचे और उनका मां से मिलन हुआ। आज से 29 साल पहले भी वे एक बार घर नहीं गए थे, किसी से मिलने नहीं, बल्कि पूरी तरह से घर छोड़ने का एक विधान पूरा करने। उस वक्त मां रो पड़ी थी, योगी भी रो पड़े थे, लेकिन कदम घर के अंदर नहीं रखा था। अब वे सन्यासी बन चुके थे। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं, बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर योगी खड़े थे। भिक्षा के लिए आवाज लगाई। माँ आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहाँ थी वहीं स्थिर रह गई। मुंह खुला तो लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था, उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। माँ चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। योगी ने कहा, माँ सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा।
माँ बेटे की जिद के आगे हार गई, घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। आज योगी जी इतिहास रच रहे हैं, यूपी को बदल रहे हैं, विकास की गाथा लिख रहे हैं। ये तो आरंभ है। योगी जी के नेतृत्व में आने वाले कल की तस्वीर बहुत सुहावनी हो, इसी आशा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपेक्स न्यूज इंडिया।